और बाढ़ के बीच लोग किस तरह से बेबस हैं, इसकी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड से आई है। ये तस्वीर देखकर आप वाकई कह उठेंगे कि बाढ़ के बीच लोगों की जिंदगी बेहाल है। चूंकि इलाका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आने जाने के लिए पुल नहीं है और चचरी पुल जो लोगों ने बना रखा था वो भी टूट गया है। तो ऐसे में लोग बर्तन के सहारे नदी पार करते हैं। संवाददाता राकेश रंजन आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और मैं आपको एक खौफनाक मंजर दिखाने की कोशिश करता हूं। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड का यह मनुस्मारा नदी है और मनुस्मारा नदी के ठीक उस तरफ धाप टोला बसता है जो हर साल नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पूरी तरीके से देश और दुनिया से कर जाता है। और यह खौफनाक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जब नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है तो जो चचरी पुल बनाया गया है वह पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह जाता है और लोगों को किसी तरीके से अपने गांव से बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके का यह मंजर है। एक बीमार बच्चे को लाने के लिए जो लोग हैं वो तसली का सहारा ले रहे हैं और किसी तरीके से उसको नदी पार करा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं बाढ़ में चचरी पुल बह गया है और हर साल इस गांव की यही कहानी रहती है। हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहाँ किस मतलब क्यों जा रहे हैं? बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार उखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तो नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। तो एक बार बताइए कि नाव नहीं मिला है प्रताप? जी नाव नहीं है यहाँ पर। नहीं है? नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है? हर साल यही स्थिति है। तो फिर कैसे काम चलता है? मतलब लोग को लाने ले जाने के लिए? लाने ले जाने में ऐसा ही तसला में ढक के ले जाते हैं। न पुल है न हमको लचका निमन है, जाए में लड़का बच्चा लेके जाए छी डूबे उबे के डर रही है। तब यही स्थिति है। नदी में लग में घर है। सियाना आदमी जब बीमार पड़ता है तो सियाना तो कहते कर केहना पर ले जाए से तसली उसले बेरा उरा बना के ले गेली के बेड़ा पर। हाँ अच्छा, तो वो यही सामना है, यही सामना भोग रही है। ये तो दुख भोग रहे कतने तो है कते दिन से 10 साल से। अच्छा, तो कोई सुनने उनने वाला नहीं है? कोई नहीं। बताइए क्या कहना है? कहना यही है सर, हम लोग यही हर साल का यही स्थिति है कि हम लोग बीमार पड़ते हैं। अगर कोई बुरा तरह होता है तो हम लोग बेड़ा बनाकर नदी पार करके अपना समस्या को हल करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है नरहा ढाब टोला पे। जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है तो कई लोगों की जिंदगी पर सवाल खड़ा हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के ढाब टोला की तस्वीर वाकई बेहद दर्दनाक है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और उस तस्वीर को देखकर आप यहां के लोगों के बेबसी का अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से जब यहां लोगों की तबीयत खराब होती है तो लोग मरीजों को लेकर जाते हैं। लोगों के लंबे वक्त से मांग रही है कि यहां पर पुल बनाया जाए, लेकिन पुल नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बीमार बच्चे को उसके माता पिता किस तरीके से नदी पार करा रहे हैं आप तस्वीर देख सकते हैं। केला का भार बनाकर मरीजों को नदी पार कराया जाता है। संवाददाता राकेश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के धाप टोला की स्थिति क्या है, एक दूसरी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा बीमार बच्चा है जिसके हाथों में इंट्राकेट लगा हुआ है और काफी दिनों से यह बीमार है। तो उसके परिजन उसे अस्पताल में किस तरीके से लेकर जा रहे हैं आप तस्वीर देख सकते हैं कि क्या हालात है। और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चे को क्या तकलीफ है। क्या तकलीफ है? बीमार है। क्या हो गया है? बुखार लगी थी 10 दिन से। 10 दिन से? हाँ। तो हाथ में सुई लेता है? हाँ। तो रोज इसी तरीके से? रोज जाते हैं, रोज इसी पानी को हेल? हाँ, दोनों शाम। तो कितना दिन से इसको सुई पड़ रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से? हाँ। 5 दिन से आप सुबह शाम लेके जाती है इसी पानी को? हाँ, सब दिन ही। बच्चा का है 10 दिन से बुखार लगता है। अच्छा। उसके बाद सुजा देता है दोनों टाइम। अच्छा। उसके बाद डेली ले जाकर इलाज कराना ही जरूरी है।
डोली सुइया डेली गाँव में सुई देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था अस्पताल नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह शाम अभी इस पानी में हेल के जाते हैं। डेली जाते हैं दोनों टाइम। अच्छा, हाँ, लेकर कहीं नाव का व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। कब से हो रहा है? कितने दिन से हो रहा है ये व्यवस्था, मतलब तबीयत इसका खराब? ये 10 दिन से। आप ये जो पानी का जो परेशानी है कितने साल से? ये बुझिए 10 साल से है। 10 साल से? 10 साल से। इसी तरीके से आप लोग, अच्छा क्या हुआ? चचरी डूब गया है, पानी में डूब गया? डूब गया है। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की कष्ट क्या है, किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कितनी परेशानी में ये है। यह काफी गंभीर मामला है और इसको लेकर सरकार को, प्रशासन को सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक सरकारी नाव अगर मिल जाता है, पुल मिलने की बात तो दूर रही, एक सरकारी नाव अब तक नहीं मिला है। अगर यहाँ के लोगों को एक सरकारी नाव मिल जाता है तो काफी हद तक इनकी समस्याओं का समाधान फिलहाल हो सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। बारिश और बाढ़ से समस्तीपुर के दियरा इलाके के लोग भी परेशान हैं और परेशानी बच्चों की ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में अब बच्चों को स्कूल भी जाना है तो उनको दिक्कत काफी ज्यादा हो रही है। मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण आपको समस्तीपुर के स्कूल का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये समस्तीपुर का तिरहुत एकेडमी स्कूल है जिसके शौचालय से लेके तमाम क्लासरूम जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, झील में तब्दील है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो पानी से बचा हो, चाहे वो पुस्तकालय हो या क्लासरूम हो, हर चीज़ पानी के आगोश में है। और आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। बच्चों के आने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था, बेंच यहाँ पर रखा गया है जिससे होकर के बच्चे अपने क्लासरूम तक पहुँचते हैं। हालांकि विद्यालय में जो अभी स्थिति है, टीचर कोई नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो बेंच के सहारे यहाँ पे जाते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है स्कूल की। बताओ क्या हालात है विद्यालय की, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब है। ये सारे जगह मतलब पानी ही पानी है, जाने में कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए बेंच लगाया गया है। अच्छा। और हम लोग को आने में परेशानी होता है, रास्ते में भी बहुत रोड टूटा उटा रहता है। अच्छा, यही सब दिक्कत तो होता ये है। हालात कितने दिन से बनी हुई है? करीबन 15 दिन, 1 महीना से। 1 महीना से। और भी बच्चे हैं, क्या हालात है? किस क्लास में है? 10th में। 10th में है। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पर पानी हर जगह लगा हुआ है, सड़क पर भी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। यही सब स्थिति, 1 महीना से पानी लगा हुआ है। अच्छा, तो क्लासरूम में भी पानी है? नहीं, क्लासरूम में नहीं है। यही तो इधर पीछे वाला खाली है, पानी नहीं है? नहीं, क्लासरूम में नहीं है। ये एक तरफ और जो विद्यालय की तस्वीर है उसको हम दिखाना चाहेंगे। इधर भी पानी लगा हुआ है लेकिन कुछ कमरे हैं जो जिसमें पानी प्रवेश नहीं किए हैं, जिसमें छात्र बैठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। लेकिन विद्यालय की जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब बने हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन जल निकासी को लेकर कितना सजग है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो पटना राजधानी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी गंगा पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से पटना के जितने भी घाट हैं वहां पर स्थिति काफी भयावह हो गई है। प्रशासन की तरफ से पटना के घाटों पर जाने के लिए रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि पटना के कॉलेज घाट पर पूरी तरह से रोक है क्योंकि ये घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लेकिन वहां कई युवक गंगा के पानी में स्नान करते हैं और स्टंट करते दिखे। न्यूज 18 ने लोगों से अपील की है कि हालात को समझें और गंगा घाट की तरफ बिल्कुल रुख ना करें। पटना में गंगा घाट के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। कमोबेश हर घाट पर गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यह तस्वीर है पटना कॉलेज घाट की और देखिए यहाँ पर जो पाथवे है वो पूरी तरीके से डूब गया है और वाटर लेवल किस कदर ऊपर आ गया है। इसके ठीक बगल में जो चबूतरे बनाए गए हैं पटना कॉलेज पर, कई चबूतरे जो हैं वो डूब गए हैं पानी में। जाहिर सी बात है जो मंडप है, चबूतरे का जो मंडप है वहाँ तक पानी चला गया है। इससे आप वाटर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और कोई भी घाट हो, दीघा से लेकर कंगन घाट तक राजधानी पटना में गंगा की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और परेशानी का सबब बन गया है बढ़ता जलस्तर। खासकर दियारा का जो इलाका है वह पूरी तरीके से डूब गया है। हजारों की आबादी पलायन कर राजधानी पटना में पहुंच गई है और यह तस्वीर देखिए गंगा किस कदर अभी भी, गंगा के करंट से इसके लेवल का पता लगा सकते हैं। दूर दूर तक केवल और केवल गंगा दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। जल आयोग की माने, केंद्रीय जल आयोग, तो उसके अनुसार रविवार से पटना में गंगा के लेवल में कमी आने की संभावना है। हालांकि अब भी लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए पटना कॉलेज घाट पर काफ़ी संख्या में जो युवक हैं वो स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खतरनाक स्थिति है। देखिए किस कदर यहाँ पर लोग जो है स्नान कर रहे हैं और गंगा का करंट इतना खतरनाक है और लगातार देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं वो, और ये स्थिति जो है निश्चित तौर पर खतरनाक है। पटना जिला प्रशासन ने आगाह भी किया है कि लोग गंगा घाट पर नहीं आए, गंगा घाट पर स्नान तो बिल्कुल ही ना करें, लेकिन लोग जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे। खासकर ये बच्चे हैं, शायद अभिभावकों को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे गंगा नदी में इस वक्त स्नान कर रहे हैं, उस गंगा नदी में जो लगातार खतरनाक स्थिति बनाई हुई है और यह परेशानी का सबब बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर एक तो आप बहुत ज़रूरी हो तो नहीं आएँ, क्योंकि लगातार प्रशासन भी आगाह कर रहा है, और दूसरी तरफ स्नान तो बिल्कुल ना करें क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं वह खतरे का संकेत दे रही हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है, तो ऐसे में आपको भी प्रशासन को हर हाल में सहयोग करना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और दानापुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग दानापुर और दीघा में शरण ले रहे हैं। ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। गंगा का प्रलय जारी है और ऐसे में दानापुर दियारा के 6 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अभी नकटा, दियारा और साथ ही पंचायत के कई एक भाग में जलमग्न है और उस स्थिति में वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने मवेशियों को लेकर के ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। हम मौजूद हैं दीघा में और यहां आपको दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में मवेशी यहां पहुंचा है और ये सारा दियारा से लेकर के यहां पर आए हैं और यहां जो है मवेशी पालक भी मौजूद हैं। कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था तो खाने पीने के लिए ठीक है, लेकिन माल को चारा बहुत कम मिल रहा है। क्या चाहते हैं? हमको चारा मिले, माल के दाना मिले, चोकर मिले। तो इन लोग की व्यवस्था सरकार की तरफ से ठीक है, लेकिन जानवरों का जो चारा है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है। चाहते हैं लोग कि अच्छे तरीके से चारा मिले। हम चाहते हैं कि जो भी मेरा गांव से लोग जानवर लेकर ऊंचा स्थान पर आए हैं उनको तिरपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, चारा की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग खाना पीना की व्यवस्था होना चाहिए। तिरपाल की व्यवस्था? हाँ, तिरपाल की व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। अभी हम घूम रहे थे तभी अभी 10 को आदमी बोला हमसे। हम लोग को यहाँ पे जितना भी बाढ़ पीड़ित के जो भी भाई हैं, हम लोग के भाई बंधु है, उन लोग को ठीक से खाना और सरकार को करना चाहिए अच्छा से खाना पीना। जहाँ भी खिला रहे हैं वहाँ पे आदमी को देखने के लिए रखिए कि हाँ आदमी खा तो रहा है, बहुत आदमी खा नहीं रहा है। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इन जानवरों को खाने के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनको चारा पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के बदौलत दियारा के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में इनका जीवन उस मवेशी से भी जुड़ा होता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसके बाद लोगों का पलायन भी जारी है। लोग अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दीघा और दानापुर में लोगों का पलायन जारी है। आपको बता दें कि दीघा घाट पर प्रशासन की तरफ से लगातार 10 पंप चलाए जा रहे थे, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद दीघा घाट के बगल के घर डूबने लगे। तब लोगों ने 5 पंप को जबरन बंद करवा दिया। दीघा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम राजधानी पटना के दीघा घाट पर खड़े हैं और ठीक हमारे पीछे गंगा नदी है। जी हाँ, वही गंगा नदी जिसने अभी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लगातार पानी का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है और गंगा की करंट देखिए किस कदर जो करंट है, जो धारा है
वो लगातार बढ़ती जा रही है। दीघा घाट पर जो आसपास के मकान हैं वो पूरी तरह गंगा की आगोश में आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए तो जो मकान हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबने लगे हैं और निश्चित तौर पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं गंगा किनारे वो परेशानी में पड़ गए हैं। अभी भी यहाँ पर पटना नगर निगम, जल संसाधन विभाग और वुडको की तरफ से 10 पंप चलाए जा रहे थे, जिसमें 5 डीजल पंप थे और इसके अलावा 5 इलेक्ट्रिक पंप थे। 5 जो डीजल पंप हैं वो अब भी चल रहे हैं। पटना कैनाल का जो पानी है वो लगातार निकाला जा रहा है और पानी का फ्लो अभी भी देखिए पटना कैनाल में कितना है, पानी जो है वो लगातार निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी असुविधा की स्थिति आ गई है। जो 5 इलेक्ट्रिक पंप हैं उनको स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया है। दरअसल जो पटना कैनाल से पानी गंगा नदी में गिराया जा रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक पंप हैं उनकी वजह से गंगा में जो लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है उससे जो आसपास के घर हैं वो डूबने लगे हैं। लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विरोध किया है और जो इलेक्ट्रिक पंप हैं उनको बंद करवा दिया है, जो फिलहाल परेशानी का कारण बन गया है। और निश्चित तौर पर अब जिला प्रशासन को सूचना दी गई है, तो देखना होगा जिला प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है। क्या यहाँ पर आकर फिर से जो अधिकारी हैं वो इलेक्ट्रिक पंप को चालू करवा पाते हैं, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। जो अधिकारी हैं वो ऑफ द कैमरा ये बता रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। और देखिए जो बोट है गंगा में, वो गंगा की जो धारा है उसके तेज बहाव में वो बगैर किसी सपोर्ट के, पंप वगैरह भी नहीं चलाया जा रहा है और लगातार जो करंट है उसके सहारे अपने गंतव्य की ओर जा रहा है ये बोट। निश्चित तौर पर फिलहाल जो स्थिति है राजधानी पटना में वह यही है कि राजधानी पटना में गंगा लगातार जो रौद्र रूप है वो दिखा रही है। परेशानी अब भी बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मशक्कत कर रहा है, लेकिन आज भी आसार पहले की तरह ही दिख रहे हैं। रविवार यानी कल के बाद गंगा के जलस्तर में केंद्रीय जल आयोग ने कमी होने का अनुमान जताया है और देखना होगा अब रविवार के दिन वाकई में पटना में गंगा का जलस्तर कम होता है या फिर लोग यूं ही अभी कुछ दिनों तक गंगा के जलस्तर का जो प्रभाव है उसको झेलने को विवश रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बाढ़ में लोग परेशान हैं, लेकिन बाढ़ के अलावा बिजली भी लोगों को परेशान कर रही है। भोजपुर के पियनिया गांव के लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। दरअसल इनके इलाके में ट्रांसफार्मर तो लगा है, लेकिन ट्रांसफार्मर छोटा है, कम पावर का है, जिसकी वजह से पूरे इलाके का लोड उठा नहीं पाता और इसकी वजह से वोल्टेज की समस्या हमेशा बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारियों की चुप्पी से ग्रामीण परेशान है। कम वोल्टेज के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सिंचाई की व्यवस्था बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये ट्रांसफार्मर पियनिया गांव, भोजपुर जिला का पियनिया गांव का है। इसका बहुत दिनों से हालत खराब है, कभी भी वोल्टेज नहीं रहता है। अधिकारी के पास फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते हैं और कोई कंप्लेन कीजिए कोई परवाह नहीं है। बार बार मैसेज फोन भी किया गया है। हाँ। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है। दरअसल कल मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। देश की आजादी का दिन है, ऐसे में कटिहार में भी तैयारियां चल रही हैं। कटिहार का जलेबी गली जो है वो पूरी तरह से जलेबियां बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि इस बार जलेबी की दुकानों में लोगों की जो संख्या है वो काफी कम हो गई है, लेकिन सम्मान अब भी बरकरार है। कटिहार की जलेबी गली का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। देश आज़ादी के 75वां वर्षगांठ अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बीच राष्ट्र मिठाई जिलेबी की एक अलग कहानी है और जब कटिहार जिलेबी गली की कहानी हो तो बात ही कुछ निराली है। क्योंकि बताते चले ये जो इलाके में कई दुकान पहले से रहा है और ये सब दुकान की जो कहानी है अपने आप में एक अलग अलग कहानी है और इन दुकानों की कहानी आज़ादी के पहले से जुड़ा हुआ है। क्या खासियत है आपके यहाँ जलेबी की, क्या खासियत है? हम लोग जलेबी का यही खासियत है कि हम लोग खमेड़ी पे जलेबी रखते हैं और वो केमिकल डालते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग का जलेबी बिकता है। आदमी एकदम टेस्टी लगता है, वो लोग खाते हैं चाव से। 15 अगस्त के मौके पर
हाँ 15 अगस्त पे तो और बिकता है, आदमी दूर दूर से आके ले जाते हैं। कितने पीढ़ी कौन कौन दुकानदारी की है आपके? मेरे दादा की है, मेरे पापा की है, अब मैं कर रहा हूँ। ये जो कटिहार की जिलेबी गली, ये अपने आप में बेहद खास है। और जब देश आज़ादी की 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं तो कटिहार जिलेबी गली के जिलेबी को भूलना नामुमकिन है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो जश्न आजादी के मौके पर लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं और यही वजह है कि कई इलाकों में जलेबियों की मांग बढ़ जाती है। रांची में भी कुछ ऐसा ही है। जलेबी की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। क्योंकि जश्न आजादी का मौका है तो लोग जलेबी का लुत्फ जरूर उठाएंगे। जलेबी का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसे देखते हुए दुकानदार पहले से ही तैयारी में जुट गए हैं ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी की मिठास फीकी नहीं हो। रांची की जलेबी दुकान का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सब कुछ खास होता है, खासकर अगर मिष्ठानों की बात की जाए तो वो भी खास होते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ज़्यादातर लोग जो है जलेबियां का स्वाद चखना पसंद करते हैं। इस वजह से जलेबी के दुकानों पर भी खासी भीड़ देखी जाती है। करीब करीब अगर बात की जाए तो अमूमन 20 से 25 केजी जलेबी जो रोज़ अमूमन औसतन सेल किया जाता है, वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 1 से 1.5 क्विंटल से ऊपर चला जाता है, जो बताता है कि जलेबी की महत्ता जो है वो स्वतंत्रता दिवस में कितनी है। अपने आप में एक बड़ा कहा जाए तो बड़ा मिष्ठान है जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाए जाते हैं, जो पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वो कुछ खास होता है। अमूमन आपके यहाँ पर जलेबियाँ कितनी सेल हो जाती है प्रतिदिन? प्रतिदिन 25 से 30 के जी, 25 से 30 के जी हो जाती है। फिर संडे वगैरह को थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, इसे लेकर कितना होता है? एक कुंटल तो पार ही रहता है। 1 कुंटल से पार रहता है जलेबी। और अभी अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस कल ही है और उसे लेकर ऑर्डर आने शुरू हो गए। ऑर्डर आना शुरू है। जलेबियों में क्या खास रहता है आपके यहाँ पर? लोग आते हैं, आपकी जलेबियों का स्वाद की चर्चा जो है। देसी घी का बनता है, आपको देसी घी से बनता है और मोट दाल मैदा से मिलन किया जाता है। तो खास करके मैंने 1.5 कुंटल जैसे बिकता है आपको काल की डेट में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कब से आप जलेबियाँ बना रहे हैं? ये हो गया सर 7-8 साल हो गया हमारा बना हुआ। हाँ बना रहे। मतलब जलेबियों में आप कितना ख्याल रखते हैं हाइजीन का भी, क्योंकि कोरोना भी है? हाँ मैं मास्क पहन के रखता हूँ। ध्यान रखा जाता है। हाँ ध्यान रखा जाता है। तो खासकर अगर बात की जाए तो जलेबियाँ जो हैं वो यहाँ पर लोग जो हैं वो पसंद भी कर रहे हैं, लोग परोसते भी हैं। और ख़ासकर अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो वो उसमें बेहतर तरीके से लोग जो है सबसे ज़्यादा जलेबियाँ का ही स्वाद लेना पसंद करते हैं, जिस वजह से जलेबियों की बिक्री जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और कहा जाता है, जैसा दुकानदार बता रहे हैं, 1 से 1.5 क्विंटल इस तरह के मतलब कि स्वतंत्रता दिवस हो या फिर 26 जनवरी जैसे हमारे लिए महापर्व जो हैं वो हो, तो उसमें इसकी बिक्री कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है और लोग भी इसका स्वाद जमकर चखते हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और न्यूज रूम से खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बिहार, झारखंड सहित देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।